बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा हो तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने ये वतन अज़ीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मंशूर से हासिल किया ताकि हम इस वतन अज़ीज़ में अल्लाह की इबादत कर सकें और सैयदुल कौनैन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया की नामूस की हिफाजत कर सकें। मेरे भाइयों, आज जब कुफर के सरगनाह हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी करते हैं और हमारी हुकूमतें खामोश बैठी हैं, जबकि हमने ये वतन हासिल ही मेरे आका के नाम से किया था। हमें तो चाहिए था, हमारी हुकूमत को चाहिए था कि अगर जो ही इस चीज़ का इल्म हुआ तो फौरन उस मुल्क से कता तल्लुक़ कर दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क की तो बुनियाद ही आका के नाम से है। और जो मुल्क मेरे आका की गुस्ताखी करता है, हमारा उस मुल्क के साथ क्या तल्लुक़। पर अफसोस ऐसा ना हो सका। दूसरी तरफ मुशरिक और काफिर अपने मफादात के लिए यकजा हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जिस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हो, वो मफादात के लिए मेरे आका की नमूस की बात नहीं कर रही। वो अपने मफादात के लिए उस मुल्क से कता तल्लुक़ नहीं कर रही, बल्कि होना तो ये चाहिए था जिस मुल्क की बुनियाद ही कलमे पर है, और कोई बंदा कलमे पे बात करे, कोई मुल्क बात करे तो उसके साथ हर तरह के तल्लुकात ख़त्म करके ऐलान जंग करना चाहिए था। पर आलम फ़िक्री का लम्हा ये है, बुनियाद हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है, पर जब आई नबी करीम की शान पे बात तो आज के बादशाह हमारे वजीर खामोश हैं। हमारा हजारों अख्तलाफात हों साद हुसैन रिजवी के साथ, पर जब बात आएगी सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया की तो तमाम मुसलमान यकजा हैं, एक परचम के नीचे हैं। जब नामूस की बात आएगी तमाम मुसलमान एक परचम के नीचे हैं। हम शदीद मजम्मत करते हैं साद हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी की, और हम उनके मनहज के बिल्कुल साथ हैं कि फ्रांस ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी की है। मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पर है, और जो मुल्क मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है, हमारा उस मुल्क के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान को चाहिए फौरन सफीर को बरतरफ करे, फ्रांस के सफीर को उसके मुल्क भेजे और कानून साजी करे कि कोई मुल्क भी अगर आका की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारा उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं। पर जो हमें देखने को मिल रहा है मुल्क के हालात से, जो लोग निकले हैं आका के लिए, आका की मोहब्बत के लिए, उन्हें रोका जा रहा है, जबकि एहतजाज एक हर पाकिस्तान का आईनी जमहूरी हक है। हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि वो भी तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज करें इनके खिलाफ। और उस दम तक तमाम मुसलमान चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक सफीर मुल्क से चला नहीं जाता, क्योंकि उस मुल्क का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है। हम अगर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं। जब हमने मुल्क ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हासिल किया है, तो जब हमारा कलमा महफूज नहीं तो हमारी जानों की क्या वैल्यू है। एक क्या हजारों जाने आका की नमूस पे कुर्बान कर दी जाए तो हमने कुछ भी कुर्बान नहीं किया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फौरन फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया जाए।
हजारों अख्तलाफात एक तरफ, और जब बात है नमूस की पूरी उम्मत इस्लामिया यकजा है, एक जा है। ए वक्त की हुकूमत, याद रखो एक दिन दरबार इलाही में पेश होना है। तब क्या जवाब दोगे कि दुनिया आका की गुस्ताखी करती रही और हम दुनिया के मामलात देखते रहे, हम दुनिया के फायदे देखते रहे और हम खामोश रहे, और लोग गुस्ताखियां करके हमारे मुल्क में मौजूद रहे और हम कुछ ना कर सके। और अगर आप में नई हिम्मत उनके खिलाफ लड़ने की और कम अज कम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की जाए, मुल्क में आईनी कानून साजी की जाए कि कोई मुल्क अगर आका की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं, उनके सफीरों को मुल्क से निकाल दिया जाए। पूरी दुनिया में एहतजाज करने का एक डिसिप्लिन होता है। जिस मुल्क के साथ आपने एहतजाज बाइकाट करना होता है, आप उसके सफीर को निकाल दें, पूरी दुनिया के सामने एहतजाज करें। पर यहां नहीं हो रहा। पता नहीं कौन से जाती मफादात इनके पीछे छुपे हैं, जबकि मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसपे हमें कट मरने का हमने वादा किया है, इकरार किया है। हम अपील करते हैं इसी वक्त फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए और आका के नमूस पे कानून साजी की जाए, ताकि कोई मुल्क ये हिम्मत ना कर सके कि मेरे आका की शान पे कोई बात कर सके। तमाम मुसलमान इस मामले में एक जान हो जाएं कि जहां बात आएगी मेरे नबी की, हम तमाम तर मसालक की तमाम झगड़ों को एक तरफ रखते हुए आका पर मुत्फिक होंगे, आका की नमूस पे मुत्फिक होंगे और हर जगह आवाज उठाएंगे। ऐसे तो आपने सबको बेलगाम छोड़ दिया कि कोई भी करता रहे गुस्ताखी और आपके मुल्क में उसका सफीर भी मौजूद रहे। हमारे मुल्क में सहाबा इकराम की गुस्ताखियां हो रही हैं, हमारे मुल्क में अल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। और जब कोई निकलता है कि मेरे आका के गुस्ताखों को पकड़ा जाए या मेरे आका के गुस्ताखों को मुल्क से निकाला जाए, तो उन्हें आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अफसोस का आलम है, लम्हा फिक्रिया है। हमें चाहिए कि इस मामले में तमाम तर उम्मत मुसलमान एक मौक़िफ़ अपनाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की कोई गुस्ताखी कर रहा है तो वो किस तरह बर्दाश्त करें। अपने ईमान को देखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुसलमानों में गैरत पैदा करे। जिस तरह अगर इन्हें डर है कि हम फ्रांस के सफीर को निकालेंगे तो यूरोप यकजा हो जाएगा, वो काफिर हो के अपनी तौहीन समझ रहे हैं कि अगर हमारा सफीर निकाला जाए तो हमने एक जान हो जाना है। तो एक तरफ अरबों मुसलमान है, हमें एक जान हो जाना चाहिए और कुफार को जवाब देना चाहिए कि आगे से किसी की हिम्मत ना हो सके इस तरह का काम करने के लिए। मुल्क पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और लोगों, अल्लाह के दरबार में एक दिन पेश होना है। सुरखरू हो जाओगे अगर इस कलमे की हिफाजत करोगे तो, आका की शान की हिफाजत करोगे तो। आज की वीडियो का ये मकसद है कि इसे शेयर करें ताकि हम इस अमर में अपना जितना हिस्सा डाल सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, ताकि इंशाल्लाह ये कोशिश रंग ले आए। और क्या पता इस छोटे से मकसद की वजह से कल को हमारी ये निजात का जरिया बन सके कि हमने बात की थी आका की, अगर कोई तौहीन करे तो उसका अंजाम ऐसा किया जाए कि कोई उसके बाद ये हिम्मत ना कर सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुसलमानों को ये हिम्मत दे कि वो कफ़ार को करारा जवाब दे सकें, और अल्लाह मुसलमानों में वो ताकत दे और अल्लाह मुसलमानों को हिम्मत दे कि वो तमाम तर जमाती अख्तलाफात एक तरफ रखते हुए नमूस रिसालत पर यकजा होकर इस बात का अज़म करें कि जब आका की रिसालत की बात आएगी तो हम हर ताकत से टकरा जाएंगे। और सुन ले, नबी की रिसालत पे खड़ा होना कोई दहशत गर्दी नहीं,
नबी की रिसालत पर ही खड़ा होना मुसलमान होने की निशानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह इन कुफर के सरगनों को तबाह बर्बाद करे और मुसलमानों में ये हिम्मत पैदा करे कि वो कुफार का मुकाबला कर सके। अल्लाह मेरी नबी की शान इतनी बुलंद फरमा जितना तूने उसका वादा किया था। वाहिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।